Hi friend, good evening. Today we are reading direct and indirect speech. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। आई होप कि आपको समझ में आए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सबसे पहले जानेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या है, व्हाट इज़ द डायरेक्ट एंड व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट। जैसे मैं आपको कहूँ कि राम ने कहा मैं एक टीचर हूँ। राम ने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, तो ये क्या है, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट, राम ने कहा कि वो टीचर, जैसा कि अगर राम ने कहा, जैसा उसने मुझे बताया कि मैं एक टीचर हूँ, बट मैं जब किसी और को बताऊँगी तो मैं क्या बोलूँगी कि राम ने कहा कि वो टीचर है। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट। राम ने कहा कि मैं टीचर, जैसे आप बोलोगे कि रिया ने कहा आई एम गुड गर्ल, बट जब वो बात थर्ड पर्सन ने सुना होगा, वो थर्ड पर्सन को जब बोलना होगा तो वो कैसे बोलेंगे कि रिया ने कहा कि वो गुड गर्ल है। ठीक है, तो जैसे राम ने कहा तो राम सेड आई एम अ टीचर। इसी को हम लोग जब इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो राम सेड दैट ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर। तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो व्हाट इज द रिपोर्टिंग स्पीच? रिपोर्टिंग स्पीच दैट मीन्स कि जो कोटेशन मार्क से बाहर है, कोटेशन मार्क के अंदर के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारा सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा सेंटेंस में चेंजिंग हम कैसे करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है, वी है, तो वो अगर आई है, किसी भी सेंटेंस में अगर आई है तो आई को हम कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन है, अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई, और प्लूरल में देखेंगे तो आई का प्लूरल में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन वी। तो इसको हम लोग अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर का जो हमारा सेंटेंस है, सपोज दैट कि यहाँ पर आपको दिख रहा है आई है, तो आई को हम जब भी चेंज करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है, बट अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू रहा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू रहा, तो इसको चेंज हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। किसी भी सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी है तो हम उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग दैट मीन्स ही सेड टू मी, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग। एंड आई कैन मीट यू नाउ, इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो भी कोटेशन मार्क के अंदर का जो सेंटेंस है, वो अगर हमारा सेंटेंस, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी रहा, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। सब्जेक्ट दैट मीन्स ही। अगर सेकेंड पर्सन यू है तो हम उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और थर्ड पर्सन दैट मीन्स कि ही सी दे रहा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर हमारा फर्स्ट आई है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे कि ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ, तो हमारा आई क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आई कैन मीट यू नाउ, तो आई, तो हम इसके अकॉर्डिंग किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई का क्या हो जाएगा हमारा ही, तो ही टोल्ड मी दैट, जब भी हम कोटेशन मार्क हटाते हैं, कॉमा हटाते हैं, तो हम दैट का यूज करते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट, ही कैन का क्या होता है, कुड हो जाता है। जो भी मॉडल वर्ब होते हैं वो, जैसे कैन का कुड, मेक माइट, ये सब चेंज हो जाते हैं। सेल का शुड, विल का वुड। तो ही कुड मीट मी देन, नाउ का देन। अब सेकंड सेंटेंस को देखो कि रवि सेड टू मी ही इज माई फ्रेंड। रवि ने क्या मुझसे कहा, रवि सेड टू मी ही इज
माई फ्रेंड, तो जब भी हम कोटेशन मार्क हटाएंगे तो डैट का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रवि टोल्ड मी, रवि टोल्ड मी ही। मैंने क्या बोला कि अगर ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन रहा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ही का हमने क्या लिखा, ही, और इच का वॉच माई। अब ये माई है तो मैंने आपको क्या बोला, अगर ये माई किसकी फैमिली हो जाती है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही इज माई फ्रेंड, तो ये ही के अनुसार अकॉर्डिंग चेंज होगा, रवि के अकॉर्डिंग, तो ही वॉज हिज फ्रेंड, वो उसका फ्रेंड है, तो ही वॉज हिज फ्रेंड। ठीक है, तो सी सेड टू अमन आई डू नॉट हेट यू, सी सेड, उसने अमन से कहा, आई डू नॉट हैट यू, हैट मतलब नफरत, ठीक है, मैं आपसे नफरत नहीं करती। किसने कहा, सी टोल्ड अमन दैट आई, आई कौन है, सी, तो आई का क्या हुआ, सी, डू, मैंने आपको बताया कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो डू नॉट, डिड नॉट हेट यू, किससे कहा था, अमन से, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अमन है तो क्या है अमन, ही, तो उसका क्या हो जाएगा, हिम, तो सी टोल्ड अमन दैट सी डिड नॉट हेट हिम। आई हो आप मुझे अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं आपके सामने चार्ट लेकर आऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो भी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो आपको लग रहा होगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मिस क्या बोल रही हैं, तो अभी आपको मैं क्लियर करती हूँ। ये रहा हमारा फर्स्ट चार्ट, जैसे कि ही सैड मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो ही सैड मी क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये यू आर माई बेस्ट फ्रेंड रिपोर्टेड स्पीच। ये फर्स्ट पर्सन आई भी, जैसे मैंने आपको क्या बोला, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आई और वी, अगर फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी रहा, तो किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग। अगर हमारा प्रोनाउन सेकंड पर्सन यू हुआ तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच ये ध्यान रखने का कि व्हाट इज द रिपोर्टिंग स्पीच एंड व्हाट इज द रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। नाउ अगर हमारा प्रोनाउन इफ अ थर्ड पर्सन, तो ही सी इट दे एनी नेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आज मैं आपसे सबसे पहले मिलवाऊंगी प्रोनाउन की फैमिली। जैसे आई की फैमिली में क्या है, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। वी की फैमिली में आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्फ। यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ। ही, हिज, his, him, himself. She, her, hers, her, herself. They, their, theirs, them, themselves. ठीक है, ये चार्ट 1 है, ये सब आपको लर्न करने होंगे कि ये इसकी फैमिली है। चार्ट 2 मैं आपके सामने इसलिए चार्ट 2 चार्ट 1 बनाई हूँ ताकि आपको छोटी छोटी चीज समझ में आ जाए। चार्ट 2 में मैंने दिखाया है कि चेंज इन टेंस टू मॉडल। ठीक है, टेंस को कैसे चेंज करेंगे। अगर मैंने जैसे आपको बताया था अभी एक सेंटेंस में कि डू और डज, अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहा, जैसे हमने डू डज का यूज किया, तो उसको डायरेक्टली हम उसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। इफ फॉर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम उसको डायरेक्टली सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा, जैसे इज एम आर, तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे वॉज एंड वर। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट दैट मीन्स हैज एंड हैव, तो हैज और हैव हमारा चेंज हो जाएगा हैड में। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा, तो हैज बीन, हैड बीन, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा हैड बीन में। पास्ट इंडेफिनिट बोलिए या सिंपल पास्ट, तो डिड, वो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। अगर हमारा सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रहा, वॉज और वर का यूज किए हैं, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, वॉज वर का हैड बीन। इफ अ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फ्यूचर टेंस विल,
वो वुड में चेंज होगा, ठीक है। और मॉडल वर्ब सेल का जैसे मैंने आपको बताया था, शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट या हैड टू, हैज टू, हैव टू चेंज हैड टू। चार्ट नंबर 3 मैं आपको छोटे छोटे चार्ट में लाई हूँ ताकि वो आप इजीली अच्छे से याद कर सको। तो जब भी अगर सेंटेंस में दिस का रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिस आए तो उसको हम दैट में चेंज करेंगे। दिस डे, दैट डे, दिस, दुज, दिस डे, दुज डे, हियर, देयर, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, yesterday, the day before, tomorrow, the following day, at the moment, at that moment, last night, the night before, next year, the following year, tonight, that night, ago, before। ये सब का यूज हम कब करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंस आपको नजर आ रहे होंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि राम सेड इज द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या है कि आई एम अ टीचर। राम सेड आई एम अ टीचर। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो राम सेड, जब भी हम कोटेशन मार्क हटाते हैं तो डैट का यूज करते हैं। क्लियर? तो डैट। आई एम, तो आई क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन, तो आई का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो ही, एम का जैसे मैंने बोला वॉज अ टीचर। नाउ सेकेंड सेंटेंस, सी सैड टू रोहन। सी सैड, उसने किससे बोला? रोहन से कहा यू आर माई ब्रदर। सी सैड टू रोहन यू आर माई ब्रदर। ठीक है, तो सी टोल्ड रोहन कोटेशन मार्क हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? डैट यू आर माई ब्रदर। तो यू का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग रोहन। ऑब्जेक्ट है तो रोहन क्या है? ही वॉज हर ब्रदर। नाउ सेकंड सेंटेंस, रोहन सेड टू हर। रोहन किससे कहा? रोहन सेड टू हर यू आर माई सिस्टर। रोहन सेड टू हर यू आर माई सिस्टर। तो रोहन टोल्ड her that she was his sister. Ram says to her, I am your brother. Ram says to her, I am your brother. तो क्या हो जाएगा? राम सेज फर्स्ट पर्सन, तो राम टेल्स हर दैट ही इज हर ब्रदर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई होगी तो आपको मैं ये वीडियो में प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं इसको फिर से रिपीट करूँगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने एक सेंटेंस और है जैसे कि ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ। ही टोल्ड मी डैट ही कुड मीट मी देन। रवि सेड टू मी, रवि ने किससे कहा? मुझसे कहा। क्या कहा? कि वो मेरा फ्रेंड है। डायरेक्ट स्पीच, रवि ने क्या कहा है मुझसे? कि ही इज माई फ्रेंड। तो इसको जब भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू का क्या हो जाएगा? रवि टोल्ड मी। सेड टू हमेशा चेंज टोल्ड मी होता है, तो रवि सेड टू मी, दैट मीन्स रवि टोल्ड मी। कोटेशन मार्क का हम यूज करेंगे डैट। ही इज द थर्ड पर्सन, तो ही का ही रहेगा। इज हमेशा वॉज में चेंज होता है। माई, अभी ये माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही इज माई फ्रेंड, तो माई किसने कहा? कि वो मेरा फ्रेंड है। रवि ने मुझसे क्या कहा? कि वो मेरा फ्रेंड है, तो माई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? रवि के अकॉर्डिंग। तो रवि का क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड। सी सेड टू अमन, अमन से क्या कहा? आई डू नॉट हेट यू। उसने क्या कहा अमन से? कि आई डू नॉट हेट यू। तो सी, मैंने जैसे बोला सेड टू का टोल्ड में, तो सी टोल्ड अमन। कोटेशन मार्क हटेगा तो हम क्या यूज करेंगे? डैट। डू नॉट का क्या हो जाएगा? डिडंट। ठीक है, मैंने बोला ना अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस वो डू और डज डिड में चेंज करेंगे। तो सी डिड नॉट हेट यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अमन। तो अमन दैट मीन्स ही, तो ही के फैमिली में क्या आता है? हिम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हिम। ओके,
बाकी आप दो आपको करना है और आपको कमेंट्स बॉक्स में डालना है कि ही सेड टू मीनू आर यू कमिंग एंड ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। ये आपको चेंज करना है और ये प्रैक्टिस के लिए है आपकी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज कमेंट करें।